ये वाक्य में आए हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इनका प्लूरल नहीं होगा। जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना? आगे देखिए, जैसे इनका प्लूरल नंबर बनाना भी हो तो आगे दिया है। जैसे फर्नीचर का प्लूरल नंबर बनाना है तो क्या करेंगे? पीसेज ऑफ फर्नीचर। या ब्रेड का प्लूरल बनाना है तो लोब्स ऑफ ब्रेड। या एडवाइस का बनाना है तो पीसेज ऑफ एडवाइस। या मिसचीफ का बनाना है तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। इनको ऐसे बनाएंगे प्लूरल, लेकिन उनमें डायरेक्ट एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। ठीक ना? रूल नंबर 5, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल का होता है। जैसे कमेटी, गवर्नमेंट और जूरी। कमेटी, कमेटी क्या है? समिति। समिति क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह से बनता है। कमेटी में कोई एक आदमी नहीं होता, कई लोगों से मिलकर एक कमेटी यानी समिति तैयार की जाती है। अब ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई एक आदमी नहीं होता कि वही गवर्नमेंट है। जैसे हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट में, शासन में, सरकार जिसको हम कहते हैं, उसमें केवल एकमात्र व्यक्ति कोई सरकार नहीं है, बल्कि उनके साथ जितने मिनिस्टर्स वर्क करते हैं और जितने भी उनके साथ के जो मेंबर्स हैं वो सब मिलकर के तब बनती है सरकार। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या है? प्लूरल नंबर। जूरी, जूरी क्या है? जूरी मीन्स जजों का समूह। जूरी, जूरी किसी भी सुनवाई के लिए जब एक जो है बेंच निर्धारित होता है तो उसमें जजों का समूह बैठता है, कई जज मिल करके उसमें न्याय सुनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? जूरी। जब एक से अधिक जो है जज मिल करके किसी जो है जजमेंट को देते हैं तो वो जूरी कहलाते हैं। अब ये क्या है? अब देखो इसमें ये समूह में है तो ये जो है सिंगुलर नंबर, समूह में बात होगी तो सिंगुलर नंबर, और जब इनके एक एक मेंबर की बात होगी तो प्लूरल नंबर। पॉइंट जो आपको याद कर रखना है क्या? कि यदि समूह की बात हो रही है यानी पूरे कमेटी की बात हो रही हो तो कमेटी को क्या मानेंगे? सिंगुलर। लेकिन जब मेंबर की बात होने लगी, कमेटी के मेंबर्स की बात होने लगे तो वहां क्या लगेगा? प्लूरल। यही बात ध्यान देना है। ठीक है? कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स। ये क्या है? ये आपको देखने में लगेंगे प्लूरल नंबर के हैं। जैसे सिविक्स क्या है? सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र विषय है एक। उसके बाद क्या है? पॉलिटिक्स मान लो, राजनीति शास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र। फिजिक्स भौतिक विज्ञान। मैकेनिक्स तकनीकी विज्ञान, ये भी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स गणित। और न्यूज समाचार। और इनिंग्स, इनिंग्स यानी पारी, पारी मैच वगैरह में होता है ना इनिंग्स, तो वो क्या है कि वो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। ये देखने में लगते हैं प्लूरल हैं लेकिन ये क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। रूल नंबर 7, जैसे इसका एग्जाम्पल भी देखना चाहो, दिया ना, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स क्या है? सिंगुलर नंबर है। यहाँ आर का प्रयोग गलत हो गया, इसलिए क्या होगा? इज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, तो यहां न्यूज क्या है? सिंगुलर नंबर। ठीक है? आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7, कुछ नाउन प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी
चश्मे या चश्मा, चश्मे नहीं बल्कि चश्मा। सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, आर्म्स, आर्म्स यानी भीख, रीचेज धन, ट्राउजर्स पजामा पैंट जिसको कहते हैं, स्पिरिट्स, स्पिरिट्स यानी आत्मा। ये कभी अकेले नहीं होते। आत्मा का अस्तित्व तभी है जब तक वो शरीर के साथ है। शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग हैं तो उन दोनों का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वो मतलब जो संबंध यहां दिखाया गया कि वो अकेले वर्क नहीं करता, तो प्लूरल नंबर में है। जैसे चिमटा, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, इन सब में क्या दिख रहा है आपको कि ये हमेशा दो लोगों से ही वर्क करते हैं। जैसे भीख आया, आर्म्स, आर्म्स यानी भीख, ALMS, आर्म्स यानी भीख। भीख में कैसे प्लूरल नंबर, ये कैसे प्लूरल में रहेगा? तो भीख तभी होगी जब एक देने वाला लेने वाला, केवल देने वाला है तो भी नहीं हो सकती और केवल लेने वाला है तो भी नहीं हो सकती, यानी दो लोगों से है, इसलिए ये आर्म्स। ठीक है। थैंक्स, देखो थैंक्स, थैंक्स कभी अकेले नहीं होता और थैंक जो है वो लिखना भी नहीं चाहिए। थैंक जब लिखते हैं तो वो वर्ब के रूप में हो जाएगा और थैंक्स लिखेंगे तो वो नाउन के रूप में हो जाएगा। थैंक यू, आपका धन्यवाद, तो वहाँ क्या वर्ब के रूप में। और जब क्या कहते हैं उसको नाउन के रूप में लिखना है तो क्या कहते हैं? थैंक्स ही कहना चाहिए। थैंक्स माने धन्यवाद। अब ये थैंक्स क्यों है? थैंक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थैंक भी दो लोगों के बीच में होता है। अकेले होगा क्या? अपने आप को भी थैंक कहो। नहीं, आजकल लोग बैठ के कहते हैं थैंक्स, थैंक गॉड, तभी तो गॉड आ जाते हैं, एक लोग और आ जाते हैं बीच में। इसका मतलब हो गया कि ये भी क्रिया कब होगी? जब दो लोग होंगे। ठीक है। जैसे दिया है, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, रीचेज है विंग्स, हिज ट्राउजर्स आर डर्टी। ना, यानी इसमें बात ये देखने को मिल रही है कि ये सब प्लूरल नंबर में है। रूल नंबर 8, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मीजल्स, देखो यहाँ आर्टिकल वाला भी रूल दोहरा लो यहीं पर। दो बीमारियों के पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है, बाकी शेष बीमारियों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। तो ये दो कौन कौन सी बीमारियां हैं? द मम्स, द मीजल्स। मम्स यानी कंठमाला, मम्स यानी कंठमाला, और मीजल्स माने खसरा। तथा खेल कूदों के नाम जैसे, खेल कूदों का भी नाम देख लो, जैसे हो गया जिम्नास्टिक्स, बिलियार्ड्स, ड्रॉट्स इत्यादि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। इनका प्रयोग किसमें होता है? सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे द मम्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज, कंठमाला एक संक्रमित बीमारी है। द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, खसरे की बीमारी पूरे शहर में फैल गई है। ब्रोकन आउट माने फैल गई है। जिम्नास्टिक्स इज नॉट गिवन एनफ इंपॉर्टेंस इन इंडिया, भारत में जिम्नास्टिक्स यानी खेल कूदों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। बिलियार्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, बिलियार्ड्स हमारे देश की लोकप्रिय नहीं है। रूल नंबर 9, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जैसे ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन, बात हुई है इसकी, यानी भाववाचक और पदार्थ या सामग्रीवाचक जो हैं उनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे कॉपर, काइंडनेस, टीन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक,
स्टोन इत्यादि। ये सब क्या है? इनका प्लूरल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, दो नाउन याद रखिए, इनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे फ्रेंडशिप भाववाचक है ना, ब्यूटी भाववाचक है, तो इन सब का प्लूरल नहीं बनेगा, ये ध्यान देना है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को तो याद रखिए कि इनका प्लूरल नहीं बनना है। नेक्स्ट, कभी कभी सिंपैथी का बहुवचन सिंपैथीज भी देखा जाता है, तब इसका अर्थ फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, जैसे माई सिंपैथीज आर विद द माइनर्स। यहां ध्यान दो, सिंपैथी का सिंपैथीज देखने को मिलता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ हो जाता है फीलिंग ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति का भाव। तो वहां सिंपैथीज हो सकता है, जैसे माई सिंपैथीज आर विद द माइनर्स, मेरी सहानुभूति माइनर्स माने खदान में काम करने वाले लोगों के साथ है। या जैसे ऊपर दिया है कॉपर, कॉपर है ना, कॉपर का कॉपर्स कर देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। कॉपर यानी तांबा, लेकिन कॉपर्स कह दिया तब तांबे का सिक्का। कॉपर्स माने तांबे का सिक्का। यही है। जैसे आगे दिया है वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, तो वीट्स, वीट क्या है? इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, तो वीट इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो ब्रिक्स और स्टोन्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक क्या है? मटेरियल, और मटेरियल का प्लूरल नहीं बनेगा, तो हो जाएगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। रूल नंबर 10, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। जैसे ए 10 रुपी नोट, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ए 4 माइल वॉक, ए 3 माइल रेस। कंपाउंड वर्ड के रूप में। कंपाउंड वर्ड समझ रहे हो? नहीं, वर्ड कितने प्रकार, वर्ड फॉर्मेशन में वर्ड कितने प्रकार के बनते हैं? हम लोग इसका क्लास करने वाले थे, कल हम लोग पढ़ेंगे इसी को। क्या? वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। तो आज पहले जो समझ लो, यहाँ आ गया तो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन में वर्ड 4 प्रकार के बनते हैं। एक होता है, या 4 प्रकार के होते हैं वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर। वैसे वर्ड तो हम पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में देखेंगे तो कितने प्रकार के? 8, और एक आर्टिकल बढ़ा 9 प्रकार के। लेकिन जब हम वर्ड को फॉर्मेशन माने बनावट की दृष्टि से देखेंगे तो वर्ड बनने के आधार पर 4 तरह के बनते हैं। एक होता है जो मेन वर्ड, या उसको कह लीजिए सिंगल वर्ड, मुख्य शब्द, या उसी को हम कह सकते हैं रूट वर्ड, मुख्य शब्द जो बनेगा। भाई एक शब्द का हो मुख्य शब्द, और दूसरा बनता है कंपाउंड शब्द। मुख्य शब्द का मतलब जैसे हम कहते हैं रूम, रूम माने कक्षा, और क्लास, सॉरी रूम यानी कमरा, और क्लास यानी कक्षा। कक्षा, कक्ष को हम कहते हैं क्लासरूम। क्लास यानी कक्षा और रूम यानी कक्ष या कमरा। लेकिन जब हमको कहना हो कि कक्ष की कक्षा या कक्ष कक्षा, तब वहां क्या होगा? क्लासरूम। अब क्लास अलग है, रूम अलग है, तो दो अलग अलग ये क्या होंगे? मेन वर्ड के रूप में या सिंपल वर्ड के रूप में बनेंगे। और जब क्लासरूम बन गया तो क्या होगा? कंपाउंड वर्ड हो गया। है एक ही शब्द ये, क्लास रूम एक शब्द, लेकिन कौन सा शब्द? कंपाउंड वर्ड। क्यों? क्योंकि दो जब सिंपल वर्ड मिलते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। जब दो सिंपल वर्ड मिलते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल नहीं आता, या क्या कहते हैं, और भी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कह देते हैं, या और भी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। डाइनिंग टेबल, रीडिंग टेबल, स्ट्रीट लाइट, नहीं है? हाँ, रोड साइड, ये सब क्या है?
ये दो वर्ड, जब दो सिंपल वर्ड मिलेंगे तो क्या बनता है? कंपाउंड वर्ड ना, ध्यान दो। तो इसने क्या कहा, इसमें यही कहा गया कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो सिंगुलर नंबर में ही प्रयुक्त होता है। जैसे 10 रुपी नोट, यहां कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव के रूप में आ गया। नोट की विशेषता है क्या? ए 10 रुपी, तो ये कंपाउंड वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? और कंपाउंड वर्ड जब भी बनेगा यहां 10 रुपीज नोट नहीं कर सकते, उसका मतलब ये है। जैसे 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो ये 5 ईयर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बात मन में आएगी ना कि 5 लिखा है पहले, तो ईयर का ईयर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ए 4 माइल वॉक, तो वहां भी जो है वो माइल्स नहीं होगा। या ए 3 माइल रेस, यहां भी माइल्स नहीं होगा। बात समझ आ रही ना? यानी ये जो वर्ड्स हैं कंपाउंड वर्ड हैं और ये एडजेक्टिव की भांति प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इनके में कोई भी प्लूरल नंबर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या इनमें एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों न हो, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या द हिंदुस्तान टाइम्स, या द अरेबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक। ये सब क्या है? ये सब जो है सिंगुलर नंबर हैं। रूल नंबर 12, मीन्स, पेन्स, वेजेस आदि नाउन के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मीन्स, पेन्स, मीन्स माने माध्यम, हाँ। पेन्स माने कष्ट, तकलीफ, हाँ। और वेजेस माने मजदूरी, मजदूरी। ये नाउन के वर्ब के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल बनते हैं। जैसे मीन्स, अब अर्थ ध्यान देना होगा कि मीन्स माने होता है माध्यम या विधि, तो सिंगुलर व प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में होता है तो यह सदैव प्लूरल रहता है। आय माने इनकम, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में रहेगा। कब? जब ये आय के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, और जब ये जो है विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो ये भावानुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों में हो सकता है। जिसे लिखा है इसमें, सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स, या बाय दीज मीन्स, इन माध्यमों से, इन विधियों से उसने सफलता प्राप्त की। परंतु जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में हो तो यह सदैव प्लूरल रहता है। जैसे माय मीन्स आर लिमिटेड। पेन्स का तात्पर्य कष्ट या प्रयत्न, इसका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। जैसे माय ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, मच पेन्स हैज बीन टेकन। वेजेस का रूप प्लूरल में होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ सकता है। जैसे द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ होना चाहिए, वेजेज, द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ होगा। हिज वेजेज इज 100 रुपीज ए वीक, तो यहाँ हिज वेजेज आर होगा ना, यानी भावानुसार ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं। रूल नंबर 13, इसको ध्यान से देखिए 13 को। ब्रदर, क्लॉथ, फीस, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे ब्रदर का प्लूरल नंबर ब्रदर्स, और ब्रदर का प्लूरल नंबर क्या होता है? ब्रदरेन। नहीं जानते? आज जानो ना, इसको दिमाग में रखो कि ब्रदर का दो प्लूरल, क्या क्या? ब्रदर का ब्रदर्स और ब्रदर का ब्रदरेन। अब गलती कहाँ होती है कि ब्रदर्स और ब्रदरेन में हम अंतर नहीं करते, जबकि ब्रदरेन जो होता है वो मेंबर ऑफ सोसाइटी। भाई इसे यहाँ आप लोग बैठे हैं तो आप क्या हैं? एक दूसरे के भाई, तो आप ब्रदर्स नहीं हैं, ब्रदरेन हैं। और सगे भाई हैं तब वहाँ क्या होगा? यानी एक ही परिवार से भाई हैं तो ब्रदर्स, और यदि आप किसी कम्युनिटी, समुदाय या समाज में भाई हैं तो ब्रेद्रेन कहते हैं इसको।
ठीक है। क्लॉथ देखो, क्लॉथ को भी ध्यान समझ लो, देखो ध्यान से। क्लॉथ जो है, क्लॉथ का क्लॉथ्स भी होता है और क्लॉथेज भी होता है। क्या क्या? क्लॉथ का क्लॉथ्स और क्लॉथ का क्लॉथेज। अब दोनों में अंतर क्या है? तो क्लॉथ का मतलब हो गया, तो इसका तात्पर्य काइंड ऑफ आर पीसेज ऑफ क्लॉथ, कपड़े की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े, जिनको हम बिना सिले हुए कपड़े कहते हैं ना। जैसे थान के कपड़े मिलते हैं, वो थान के अलग अलग कपड़े रखे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? क्लॉथ्स। अब क्लॉथेज किसको कहेंगे? जब वो काट के सील दिया गया, उसी में एक ही थान में कई कपड़े हो गए, तो क्या कहलाएगा? क्लॉथेज ना। और यदि वो पूरा एक में है तब क्लॉथ्स। तो ही कहा कि देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, और क्लॉथेज होगा तो गारमेंट से मतलब हो जाएगा। जैसे वी वियर वार्म क्लॉथेज इन विंटर, जैसे हम जाड़े में क्या पहनते हैं? वार्मथ यानी गर्म कपड़े पहनते हैं। फिश का देखो, फिश भी दो तरह की, ये तीन वर्ड आ गए यहाँ पर, ब्रदर, क्लॉथ और फिश। फिश का भी दो हो गया। जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में कलेक्टिवली देखा जाता है या भोजन के रूप में देखा जाता है, तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है, फिश का फिश। लेकिन इसका अलग रूप देखा जाता है तो इसका बहुवचन फिशेज होता है, यानी जब मछलियों की अलग अलग रूप में देखा जाए। जैसे देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, और ऊपर वाले में क्या आया? द सी अबाउंड्स इन फिश। अभिवादन में रिगार्ड्स और या कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, कभी कभी विथ ग्रेट रिगार्ड्स भी लिखा रहता है। रिगार्ड्स में सम्मान। इसका मतलब है कि इसका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी है कि रिगार्ड्स होगा, रिगार्ड नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट्स होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है। जैसे अब एप्लीकेशन आज हम चेक कर रहे थे, तो एप्लीकेशन में, सब एप्लीकेशन में गलत लिखे हैं। योर्स होता है कि योर होता है? योर काहे लिखे हो? जो लिखा है तो ठीक है, लेकिन योर क्यों लिखा? तो इसका मतलब उसको तुमने हल्के में समझा ना, क्योंकि योर्स एक अलग शब्द है और योर एक अलग शब्द है। बताओ कौन सा शब्द है योर्स और योर? योर्स और योर में क्या अंतर है? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये तो वो हिंदी निकालने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। योर माने भी आपका होता है, ये आपकी कलम है, इट इज योर पेन। बात समझ आ रहा है? योर और योर्स, जब पॉसेसिव वीडियो में मैंने बना के डाला है, पॉसेसिव केसेस का पूरा चार्ट पर्सनल प्रोनाउन का देखे। रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, रिगार्ड और कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अच्छा, हम बता रहे थे योर और योर्स। तो योर और योर्स जो है, जब आप पॉसेसिव केस देखेंगे तो पॉसेसिव प्रोनाउन दो पार्ट में होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं या दो पार्ट में होते हैं। जैसे केस पढ़ रहे थे ना अभी, प्रोनाउन में इसको डिटेल, अब डिटेल कहाँ हो पाएगा, लेकिन उसको आपको देखना चाहिए। वो डिटेल कक्षा 9 वालों को, 10 वालों को मैंने पढ़ाया है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाकर डाला है, उसमें डिटेल पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपको रूल पढ़ा रहा हूँ। एकदम सही सही चल रहा है। उधर नाउन का भी, कक्षा 10 वालों के नाउन का पूरा डिटेल पढ़ा है, और इधर आपका नाउन का रूल सेंटेक्स में चल रहा है। उधर प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया है, अगला आपका रूल प्रोनाउन का मिलने वाला है। यानी प्रोनाउन का डिटेल उसको आप देखेंगे तो डिटेल हो जाएगी, और यहाँ रूल्स में जोड़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो योर्स जो है वो क्या है? योर जो है वो अपने जो है वो रिलेटेड नाउन के साथ होता है। योर जो है पॉसेसिव केस अपने रिलेटेड नाउन के साथ होता है, तो वो योर होगा। और यदि बिना जो है नाउन का होगा तो योर्स होगा। जैसे यह आपकी कलम है और यह कलम आपकी है, इसी को दो बातों में लिख लो। यह आपकी कलम है और यह कलम आपकी है, तो दोनों में अंतर क्या है पता है? बस स्थान बदल गया है। यह कलम
में क्या है कि दिस पेन इज योर्स, और जब योर पेन एक साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर पेन। इसी बात को, बात एक ही है, तरीका बदला, दिस इज योर पेन। दो रूल नंबर 16, कुछ नाउन्स के प्लूरल निम्नलिखित हैं। हाँ जी टूथ का टीथ, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चीफ का चिप्स, हुप का हुप्स, पासर बाई का पासर्स बाई, ऑक्स का ऑक्सन, एक्सिस का एक्सेस, लाउज का लाइस, यही ना, और गूज का गिज, एमेज, देखो बनाया कैसे है प्लूरल, एमए का एपॉस्ट्रॉफी। यहां ध्यान देना है कि जब भी प्लूरल नंबर बनाना हो तो कुछ रूल्स हैं। जैसे संख्या का प्लूरल नंबर बनाना हो तो क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस। एब्रीविएशन का प्लूरल बनाना है, एपॉस्ट्रॉफी एस। जैसे एमएज, एसपीज, बहुत से एसपी आए थे, बहुत से डीएम आए थे, डीएम्स, तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, वहां डीएम में एस नहीं जोड़ देंगे। जैसे बॉय प्लूरल बनाना है, हम बता रहे थे कि प्लूरल जब भी बनाओ तो कॉमन तो पता ही है आपको कि बॉय का बॉयज, ठीक है, और एस लगा करके आप बना देते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एब्रीविएशन का आ गया, एब्रीविएशन में जैसे एसपी, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे, एस पी एपॉस्ट्रॉफी एस। अब देखो ये एपॉस्ट्रॉफी एस पॉसेसिव बताता है, लेकिन यहाँ ये पॉसेसिव नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। जैसे 10 का प्लूरल बनाना हो तब टेंस, इसमें भी एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है। संख्या में और एब्रीविएशन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके प्लूरल बनाया जाता है। अब कुछ कंपाउंड वर्ड हैं, उसमें भी लगाते समय ध्यान देना चाहिए। जैसे स्टेप डाटर या स्टेप सन, स्टेप सन। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो किसमें एस लगाएं, सन में कि स्टेप में, सन में लगाएंगे, स्टेप सन्स। स्टेप माने सौतेला, ठीक है, तो स्टेप सन और स्टेप सन्स ना। अब जैसे इसी में देखो ये क्या है, ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड में ही आएगा ब्रदर इन लॉ। चलो अब प्लूरल बनाओ, किसका बनाओगे, यानी अब इसका बनाएंगे, यहां इसका प्लूरल बनाए और यहां इसका प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल बनाते समय आप सावधानी जरूर बरतिए कि किस वर्ड को प्लूरल बनाना है। यानी इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है कि नहीं। तो यही सावधानी है, यानी प्लूरल बनाते समय कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए।